माय चैनल। मैं नीरज कुमार, नीरज मैथमेटिक्स, सबका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है बहुपद। दो पार्ट में हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था, एक्सरसाइज 2 का। उसी बहुपद का टोटल ऑब्जेक्टिव, जितनी भी मस्ट ऑब्जेक्टिव बनी हुई है, सभी ऑब्जेक्टिव को हम लेके आप लोगों के सामने आज आए हैं। चलिए हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। शून्यक बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो देखिए, शून्यक निकालने के लिए दो मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो जो हमने चैप्टर में पढ़ा है गुणनखंडन विधि, उससे आप लोग शून्यक निकाल सकते हैं। या हम लोग अब नया ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कुछ शॉर्टकट विधि से बनाई जाए। तो चलिए इसका शॉर्टकट हम विधि सीखते हैं क्या होगा। तो x² - 5x + 6 है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम जल्दी बनाने के लिए इसका देखेंगे इस किस किस टेबल में आता है। तो 2 और 3 के टेबल में आता है। देखिए, दोनों को जोड़ना है तो कितना आना चाहिए, 5 जाना चाहिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आ गया आपका आंसर। यहाँ पे देखेंगे, अगर माइनस में होगा तो आंसर दोनों प्लस में होगा, अगर प्लस में होगा तो दोनों आंसर माइनस में होगा। तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस का। तो दोनों आंसर जो होगा हमारा माइनस में होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरा, इस तरह करके हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है, तो तब 1/α + 1/β का वैल्यू हमको ज्ञात करना। तो काफी इजी है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है x² + 2x + 1 में ए का वैल्यू क्या होता है। तो ए का वैल्यू इसमें क्या है, ए का ए यानी कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। बी यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। और सी बराबर 1। हमको क्या फाइंड करना है, 1/α + 1/β। तो देखिए, 1/α + 1/β फाइंड करना है। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा ऊपर आएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फार्मूला होता है -b/a और इसका फार्मूला होता है c/a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो -b/a मेरा आंसर आ गया। तो बताइए, माइनस और b का वैल्यू कितना है, 2, और a का वैल्यू कितना है, 1, यानी कि -2 मेरा आंसर हो गया। तो -2 कितना पर है, 2 नंबर में मेरा ये आंसर है। तो इस तरह करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है, तो इसके शून्यक क्या क्या होंगे। यानी कि शून्यकों का गुणनफल दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे, क्वेश्चन एक बार देखिए आप लोग। कह रहा है x² - 9x + a में शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है। कितना दिया है भाई साहब, 8 दिया है। 8 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो हम देखेंगे c का वैल्यू क्या है, a है, और a का वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि 8 मेरा a का वैल्यू आ गया 8। a का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। अगर हम इसके जगह पर हम 8 रखेंगे, यहाँ पे अगर 8 रखेंगे तो हम देखेंगे 8 किस किस पारा में आती है। हमको देखना है कि 8 किस किस पारा में आती है। तो बताइए, 1 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। हमने बताया कि यहाँ का साइन बताएगा कि कौन प्लस में होगा और कौन माइनस में होगा। तो यहाँ पे माइनस है, यानी कि दोनों आंसर मेरा प्लस में आंसर आएगा। तो आंसर नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - x + 1 - 1 के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा और इंटू बीटा प्लस अल्फा का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, यही मेरा क्वेश्चन है। इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए, x² - a, x + a है और यहाँ पे b है। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² - ax और -b, और यहाँ पे माइनस a, सॉरी यहाँ पे -a होगा और -b होगा। अब देखिए कि अब हमको कुछ नहीं करना है। a का वैल्यू a के जगह पर क्या है, यहाँ पे 1 है। b के जगह पर क्या है, -a है। और c के जगह पर क्या है, -a और -b है। हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा + 1
और अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा और प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है तो ए है और ए का वैल्यू कितना है 1 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो आता है सी बाई ए होता है। तो सी का वैल्यू कितना है माइनस बी माइनस ए और माइनस बी और ए का वैल्यू एक यानी कि माइनस ए और माइनस बी है। इसमें मान हम पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। इस पर हम लोग मान अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का जब मान पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू है माइनस ए और माइनस बी और इसका वैल्यू कितना है ए प्लस 1। तो देखिए ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच गया प्लस माइनस बी। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक है तो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में है 5, बी में है -5, सी में है 1/5 और डी में है नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, बार बार हम बता रहे हैं इसी को लिखेंगे। तो बताइए इससे हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 5। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 और सी बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो क्या आएगा माइनस बी बाई ए होता है। तो -3 बाई ए करेंगे तो मेरा एक आंसर आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का जब हम मान निकालेंगे तो सी बाई ए होता है। तो 5/1 यानी कि 5 आंसर आ गया। अब हमको क्या चीज़ का मान निकालना, हमको निकालना है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सही सी बात है कि हम एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा से स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा हो गया। इसके जगह पर इसका मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5/5। तो बताइए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 दूना 10 बटा 5 यानी कि -9/5 आया। सॉरी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 3 क्या है 9, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यदि पी बहुपद पी एक्स के पावर क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर से विभाज्य है तो पी और क्यू का मल्टीप्लाई कितना होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब एक सेम कुछ है, सिर्फ साइन का अंतर है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो उसका दोनों का मल्टीपल जो होगा क्या होगा, दोनों का मल्टीपल जो आएगा वह हमारा 1 आएगा। दोनों का मल्टीपल कितना होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। अब देखिए बी का मान एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी मान लीजिए हम एक मेरा आंसर अगर अल्फा आया तो दूसरा आंसर सुनिए, एक अल्फा आंसर आया तो एक 1/अल्फा आएगा। अब बताइए दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है c/a होता है। तो अब बताइए कि अल्फा इंटू अल्फा कट जाएगा तो 1 बचेगा और c के जगह पर क्या है -b है तो -b लिखेंगे और a के जगह पर क्या है तो 1 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो -1 देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। इस लोग अब 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है। अब देखिए
दो शून्यक मान लीजिए, एक आया अल्फा और एक आया माइनस अल्फा, और दोनों बराबर है लेकिन सिर्फ साइन का अंतर है। तो आप लोग बताइए, हमको पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, ए का मान बताना है। तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। एक वो अल्फा है और एक मेरा बीटा है। अल्फा का मान आया है अल्फा और बीटा का मान आया माइनस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा और माइनस बीटा के जगह पर क्या है, ए है और एक है। जब ये जीरो हो जाएगा तो ए माइनस एक बराबर, यानी कि ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखिए मेरा जीरो आंसर है, जीरो, ऑप्शन नंबर डी आंसर मेरा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स का एक शून्य 3 है तो पी एक्स से गुणनखंडन। आप लोग पता होना चाहिए कि एक एक्स बराबर हमारा एक आंसर आया है 3, यानी कि वह गुणनखंडन जो होगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 3 जो मेरा होगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिघाती बहुपद इतना दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य। तो आप लोग को पता होगा कि जब इतना बराबर हम जीरो मानेंगे, जब हम लोग एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो मानेंगे तो एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बच जाएगा। तो यानी कि एक एक्स बराबर जीरो हो जाएगा और एक्स बराबर एक आ जाएगा। तो मेरा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। एक घात एक वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन क्लास में, रैखिक बहुपद कहते हैं। उस तरह हम लोग 12-13 बहुत सारे क्वेश्चन बच गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। बहुत सारे इस तरह करके हम लोग बहुत सारी अभी क्वेश्चन बची हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। और आज के लिए धन्यवाद।